अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी वीडियो सीरीज़ ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग। इस वीडियो के अंदर हम डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग को कवर कर रहे होंगे कि सब्जेक्ट में डेफिनेशन अकाउंटिंग के वो पार्ट सब्जेक्ट मैटर ऑफ अकाउंटिंग को कवर कर रहे होंगे। पिछली वीडियो के अंदर हमने सिलेबस ऑफ पेपर पैटर्न्स वगैरह को डिस्कस किया। नाउ definitions of accounting or subject matter of accounting. So before starting subject matter of accounting, बेसिकली सब्जेक्ट मैटर अकाउंटिंग में करना क्या है कि वो कौन सी चीज़ें जो कि हमें अकाउंटिंग में जिनसे वास्ता पड़ने वाला है, मटेरियल्स हैं, इश्यूज़ हैं, थिंग्स हैं, वी हैव टू डील इन अकाउंटिंग। सो बिफोर गोइंग डायरेक्ट टूवर्ड सब्जेक्ट मैटर ऑफ अकाउंटिंग, लेट्स डिस्कस कि सब्जेक्ट मैटर क्या होता है। सबसे पहले अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई सब्जेक्ट मैटर होता क्या है, द थिंग्स या material which we have to study in a particular subject, material we have to study in a particular subject, study in that subject। अच्छा, अब अगर मैं उस बात की बात करता हूँ, इसको अगर ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में बात करते हैं, सब्जेक्ट का नफ्स मजमून, भाई वो कौन सी चीज़ें हैं जो कि हमने उस सब्जेक्ट में पढ़नी है, ठीक है। अच्छा, एज अ जेनरिक अगर हम बात करते हैं तो एज अ जेनरिक बात से मुराद क्या है कि एग्जांपल के तौर पे हम नेचुरल साइंसेस के बहुत से सब्जेक्ट, इररिस्पेक्टिव आपका बैकग्राउंड के, आप मेडिकल बैकग्राउंड के हैं, कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड के हैं, सही है, कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं, आर्ट्स बैकग्राउंड के, इससे पहले कुछ भी किया हुआ है, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई बायोलॉजी का सब्जेक्ट मैटर क्या है, यानी बायोलॉजी में क्या पढ़ते हैं, तो डिफरेंट स्टूडेंट्स के पास डिफरेंट आंसर आ रहा होगा, सही है। सो लेट्स टेक, आई थिंक मेजॉरिटी के पास कुछ आ रहे होंगे, सर लाइफ के बारे में पढ़ रहे होते हैं, सर बॉडी के बारे में पढ़ रहे होते हैं, सर पार्ट्स ऑफ बॉडीज़ के बारे में पढ़ रहे होते हैं, सर डिजीज़ के बारे में पढ़ रहे होते हैं। तो यस, ऑल ऑफ योर आंसर्स आर सम हाउ करेक्ट, लेकिन बेस्ट आंसर क्या, हम लाइफ को पढ़ रहे होते हैं। सो व्हाट इज़ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ बायोलॉजी? लाइफ, ज़िंदगी के बारे में पढ़ रहे होते हैं। केमिस्ट्री का सब्जेक्ट मैटर क्या है? तो डिफरेंट स्टूडेंट आर गोइंग टू गिव डिफरेंट आंसर। सर हम एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं, एक्शन कर रहे होते हैं, रिएक्शन कर रहे होते हैं। तो मैं कहूँगा कि भाई केमिकल्स, यस योर ऑल आंसर्स आर सम हॉट करेक्ट, बट व्हाट इज़ द बेस्ट वर्ड? बेस्ट वर्ड कीवर्ड है केमिकल्स को हम पढ़ते हैं। भाई केमिस्ट्री में केमिकल्स को पढ़ते हैं, केमिकल्स रिलेटेड डिफरेंट चीज़ें पढ़ होते हैं। सर फिजिक्स में क्या पढ़ते हैं? सर मैटर को पढ़ रहे होते हैं, मैटर, सही है। अब मैटर की डिफरेंट फॉर्म्स हो सकती हैं, मेटल, अच्छा इसके अंदर भी हम फोर्स को पढ़ रहे होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे होते हैं, लेकिन और एज अ जेनरिक अगर बात करते हैं कीवर्ड के, भाई फिजिक्स में हमें मैटर को पढ़ना होता है। सर बॉटनी में क्या पढ़ना होता है? सर ये भी बायोलॉजी की एक टाइप है, यस। इसमें क्या पढ़ रहे होते हैं? सर लाइफ ऑफ प्लांट्स के बारे में पढ़ रहे होते हैं, सर पौधों के बारे में पढ़ रहे होते हैं। जोलॉजी में क्या कर रहे होते हैं? सर लाइफ ऑफ एनिमल्स, जानवरों के बारे में पढ़ रहे होते हैं। तो इसका मतलब हर सब्जेक्ट का एक सब्जेक्ट मैटर होता है। सो ये आपको मालूम होना चाहिए। तो सिमिलरली इफ़ आई आस्क यू एज अ बिजनेस स्टूडेंट या एज अ कॉमर्स स्टूडेंट, आपसे पूछा जाए कि भाई सब्जेक्ट मैटर ऑफ बिजनेस क्या है, बिजनेस का सब्जेक्ट मैटर क्या है, तो बिजनेस की बेसिक डेफिनेशन आपको मालूम है क्या है? प्रॉफिट जनरेटिंग एक्टिविटी, यानी एनी एक्टिविटी इन विच प्रॉफिट इज़ बीइंग जनरेटेड। अगर कोई भी ऐसा अमल जो कि प्रॉफिट के पर्पज़ के लिए किया जाए, तो इसका मतलब बिज़नेस का सब्जेक्ट मैटर क्या होगा? प्रॉफिट जनरेट, हर वो काम जो नफ़े की नीयत से किया जाए। अब वो कुछ भी हो सकता है आप वो किसको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, कंसल्टेशन दे रहे हो सकता है आप बाइंग एंड सेलिंग कर रहे हो, ट्रेडिंग कर रहे हो, कम सही है, हो सकता है आप कोई चीज़ मैन्युफैक्चर कर रहे हो और देन सेल कर रहे हो, तो हो सकता है आप तीनों का कॉम्बिनेशन कर रहे हो, तो कुछ भी कर रहे हो। इन तमाम बिजनेस के टाइप्स को हम बिजनेस में स्टडी करते हैं। तो सब्जेक्ट मैटर ऑफ बिजनेस इज प्रॉफिट जनरेटिंग एक्टिविटी। इसी तरीके से अगर मैं कहूँ मार्केटिंग का सब्जेक्ट मैटर क्या होगा, आपके सामने एडवर्टाइजमेंट आती है, ठीक है, कस्टमर्स किस तरीके से बात करनी है, कस्टमर रिलेटेड चीज़ों को डिस्कस कर रहे होते हैं। बेसिकली अगर मैं कहूँ कि भाई सेल्स इंक्रीजिंग एक्टिविटीज़, कोई भी ऐसा एक्ट, कोई भी ऐसी एक्टिविटी सेल्स जिससे आपकी सेल्स क्या हो रही हो, इंक्रीज़ हो रही हो, ठीक है। ये कस्टमर से आप देखें जो मार्केट में अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हो, तो वो सब किस में आ रहा होता है? मार्केटिंग के अंदर। तो सिमिलरली इफ़ आई आस्क यू व्हाट इज़ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ अकाउंटिंग, तो अकाउंटिंग का सब्जेक्ट मैटर क्या है? तो अकाउंटिंग का सब्जेक्ट मैटर के लिए आई विल बी राइटिंग अ वर्ड के बिजनेस ट्रांजेक्शन, एनी एक्टिविटी इन विच गिव एंड टेक ऑफ मनी इज इन्वॉल्व, हम वो डिस्कस कर रहे होते हैं, बिजनेस ट्रांजेक्शन, सही। अब बिजनेस ट्रांजेक्शन क्या है भाई? कारोबारी लेन देन के मामलात, पैसे का आना और जाना कारोबार के लिए, सही है।
कोई भी ऐसा इवेंट जिसमें पैसों का लेन देन हो कारोबार के सिलसिले में, पर्सनल नहीं होना चाहिए, पर्सनल की भी अकाउंटिंग हो सकती है, लेकिन हम एज बिजनेस स्टूडेंट्स, कॉमर्स स्टूडेंट की बात करते हैं तो बिजनेस ट्रांजैक्शन का मतलब क्या है? इवेंट ऑफ गिव एंड टेक ऑफ मनी, पैसों का लेन देन, कारोबारी लेन देन के मामला, पैसा आ रहा है जा रहा है, वो सब हम किस में डिस्कस कर रहे होते हैं? अकाउंटिंग में डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर मैं अकाउंटिंग की प्रॉपर डेफिनेशन की तरफ आऊँ, सही है, सो अकाउंटिंग की प्रॉपर डेफिनेशन आपके सामने क्या आ रही है? इट इज़ द स्टडी ऑफ सिस्टमेटिक को हम डिफरेंट वीडियो में कवर कर रहे होंगे। 4 स्टेप्स है, रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग, ये भी फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग के तौर पे नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस कर रहे होंगे। ऑफ ऑल द बिजनेस ट्रांजेक्शन, हमें बिजनेस ट्रांजेक्शंस को डिस्कस करना है, लेकिन क्या तमाम बिजनेस ट्रांजेक्शन को डिस्कस करना है? नो, ओनली दूस बिजनेस ट्रांजेक्शन आर बीइंग स्टडीड इन अकाउंटिंग विच आर इन टर्म ऑफ मनी, जो कि रुपये पैसे। अब मनी किस फॉर्म में भी हो सकता है? इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ कैश, इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ क्रेडिट, वो नकद में भी हो सकता है और वो उधार पर भी हो सकता है। सर इसकी कुछ एग्जांपल्स दे दें, तो इसकी एग्जांपल्स के तौर पे बात करते हैं। सपोज़ करें बिजनेस ट्रांजैक्शन प्रैक्टिकली बात करते हैं, आपको कोई चीज़ खरीदनी थी मार्केट में, सही है, आप ख़रीदारी करने के लिए जा रहे हैं। अब एक जनरल बात करते हैं, सही है, एज अ स्टूडेंट आप कभी भी शॉपिंग के लिए किसी मार्केट पे जाते हैं, ठीक है, तो कुछ ना कुछ आप बाय कर रहे हैं। अब गर्ल्स की मार्केट में, गर्ल्स के लिए से अगर हम बात करते हैं, सही है, तो शॉपिंग के लिए लेट से ज्वेलरी या क्लोथिंग की बात करते हैं, कब कुछ भी उन्होंने सही शॉपिंग करनी है। अब शॉपिंग पे वो मार्केट में इंटर हुए, ठीक है, वो उसको वो शॉपकीपर जिस दुकान पे वो खड़े हुए हैं, वो गुड्स की सेल्समैन गुड्स की एक्सप्लेनेशन दे रहा है कि सही है बाजी, ये चीज़ है इतने की है, ठीक है आंटी, ये चीज़ इतने की है, इसके अंदर ये फीचर्स है, इसकी ये ख़ास बात है, वो गुड्स की एक्सप्लेनेशन दे रहा है। क्या टेक्निकली वो अकाउंटिंग है? वो शॉपकीपर, अगर मैं यहाँ पे कहूँ, पहले एग्जांपल क्या है, सही है, शॉपिंग के लिए आप इंटर हो रहे हैं मार्केट में, ठीक है, मार्केट में आप इंटर, शॉपिंग के लिए आप इंटर हुए इनटू मार्केट, ठीक है, शॉपकीपर एक्सप्लेन कर रहा है। क्या एक्सप्लेन कर रहा है? शॉपकीपर एक्सप्लेन्स या डिस्क्राइब कर रहा है। क्या डिस्क्राइब कर रहा है? गुड्स जो वो सेल कर रहा है। क्या ये एक्टिविटी देखा जाए बिजनेस ट्रांजैक्शन है? क्या इसके अंदर कोई लेन देन का मामला है? क्या इसमें रुपया पैसा इन्वॉल्व हो रहा है? क्या मनी मॉनेटरी फॉर्म में इन्वॉल्व हो रहा है? नहीं। तो इसका मतलब ये एक तरीके से मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से तो इसको डिस्कस करेंगे, बट अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हो सकता है आपको वो चीज़ पसंद आए, हो सकता है वो चीज़ आपको पसंद ना आए। मार्केटिंग पॉइंट ऑफ से क्या डिस्कस कर रहे होंगे? एज अ बिजनेस स्टूडेंट आपको मालूम होना चाहिए कि भाई कस्टमर से किस तरीके से बात करनी चाहिए, उसका बिहेवियर अगर आप आइडेंटिफाई समहाउ कर लें कि उसकी प्रेफरेंस क्या है, तो आप उसको उसके सामने बेस्ट प्रोडक्ट सामने रख सकते हैं। तो मार्केटिंग पर्सपेक्टिव में तो ये एक्टिविटी, ये इवेंट डिस्कस होगा। एज अ बिजनेस स्टूडेंट ये इवेंट तो आपको स्टडी करने आना चाहिए, बट अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ से ये आपके काम का नहीं है, क्योंकि हो सकता है वो चीज़ आपको पसंद आए, हो सकता है शॉपकीपर के लिए वो चीज़ अकाउंटिंग की एक्टिविटी में क्लासीफाई नहीं होगी। अच्छा, अब हम आ जाते हैं, सही है, आपने वो चीज़, सही है, प्रेफर कर ली, बाय कर ली, ठीक है, और कैश पे कर दिया। तो अब उस शॉपकीपर के लिए, सही है, शॉपकीपर ने क्या किए? कैश पर सेल्स किए, सामान बेच दिया है। तो क्या अब ये एक्टिविटी देखा जाए तो मार्केटिंग नहीं है? देखा जाए मार्केटिंग सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट हो गई, कैश पैसा मिल गया। अब यहाँ पर अकाउंटिंग इन्वॉल्व हो रही होगी। क्यों? क्योंकि बिजनेस ट्रांजैक्शन के अंदर आपका नकद इन्वॉल्व हो गया, पैसे आपको मिल गए, तो इसका मतलब इसकी आप अकाउंटिंग कर रहे होंगे। अच्छा, अगेन आप वो बाई करते हैं और क्या कहते हैं, उधार पर, सही है, क्रेडिट पर। कैसे? वो शॉपकीपर आपके मामू या चाचा का जानने वाला था, उसको बोला भाई ये लो, ये पैक कर दो, पैसे मेरे मामू से या अब्बू से या चाचा से या कज़न से जो भी था उसका रेफरेंस दे दिया, भाई उससे पैसे ले लेना, मैं तो पैसे नहीं दे रही। तो क्या उस शॉपकीपर के लिए ये एक्टिविटी, इस एक्टिविटी में क्या कैश इन्वॉल्व हुआ? नो कैश तो इन्वॉल्व नहीं हुआ, बट क्रेडिट पे उसने कुछ ना कुछ बेचा। वो पैसे कहाँ से वसूल करेगा? जिसका आपने रेफरेंस किया और वो पहचानता भी था, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो उधार पर बिजनेस ट्रांजैक्शन तो है, लेकिन किस पर आ रही है?
उधार पर वो देखा जाए तो मनी इन्वॉल्व किस फॉर्म में हो रहा है, क्रेडिट फॉर्म में हो रहा है उधार पर, तो क्रेडिट सेल्स, तो इसकी अकाउंटिंग होगी, इसकी भी यहाँ पर अकाउंटिंग होगी। सही है। सो इसका मतलब 3 सिचुएशंस आए, यहाँ पर अकाउंटिंग नहीं हो रही, यहाँ पर सेकंड यानी आप शॉप पे एंटर हुए, गुड्स की डिस्क्रिप्शन अकाउंटिंग इन्वॉल्व नहीं हो रही। उसी चीज़ में क्या हो गया, आपने पेमेंट की शॉपकीपर के लिए, वो कैश सेल्स हुई, कैश इन्वॉल्व हुआ। सही है। आपने शॉपकीपर ने आपको चीज़ सेल कर दी, लेकिन वो पैसे आपको बाद में कलेक्ट कर देगा, बिल भेज देगा आपके कज़न वगैरह जानने वगैरह को जो रेफरेंस है, तो क्रेडिट पर सेल्स इन्वॉल्व हो रही है। तो इन तीनों ट्रांजैक्शंस के अंदर माइनर वेरिएशन है, एक ही सिचुएशन है, माइनर सी वेरिएशन के साथ यू शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई कि अकाउंटिंग के अंदर हम पढ़ क्या रहे होते हैं। हर वो कारोबारी मामला, every business transaction in which money is involved, पैसा इन्वॉल्व है, it may be in the form of cash, it may be in the form of credit, कैश में भी हो सकता है, क्रेडिट में भी हो सकता है। एज एन अकाउंटेंट आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। सर लिखेंगे कैसे भाई, ये डेबिट और क्रेडिट उसी जब आएगा तब हम डिस्कस करेंगे, लेकिन एज एन अकाउंटिंग स्टूडेंट बिल्कुल प्रीमियरली पहली दफ़ा यू शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई कि कारोबारी लेन देन का मामला कौन सा है। एग्जाम के लिए से अगर एकेडमिक पॉइंट से बात करते हैं तो एक सेंटेंस लिखा हुआ होगा, उस सेंटेंस को पढ़कर आपने आइडेंटिफाई करता होगा, क्या आइडेंटिफाई करना होगा कि वो बिजनेस ट्रांजैक्शन है नहीं है, उसमें मॉनिटरी मनी पैसे किस फॉर्म में इन्वॉल्व हो रहे हैं। सही है, वो कैश फॉर्म में इन्वॉल्व हो रहे हैं या वो क्रेडिट फॉर्म में इन्वॉल्व हो रहे हैं। सो अकाउंटिंग की डेफिनेशन स्टिल अभी पेंडिंग है, बाकी है, लेकिन उसमें से हमने क्या डिस्कस किया भाई, अकाउंटिंग में पढ़ना क्या होता है, कारोबारी लेन देन के मामलात को पढ़ना होता है। वो लेन देन के मामलात क्या हैं, उन लेन देन के मामलात में आइडेंटिफाई करना होगा कि नकद में इन्वॉल्व हो रहा है या उधार पे इन्वॉल्व हो रहा है। सही है। सो अगली वीडियो के अंदर हम सिस्टमेटिक वे को डिस्कस करेंगे, देन हम उसके बाद आगे अकाउंटिंग की डेफिनेशन को वाइंड अप करेंगे। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो।